हाय, मैं बालकृष्ण खियोजी। वेलकम बैक टू द मास्टर पोर्टल। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट लाइक द सेम ऑथेंटिकेशन प्रोसेस। तो इन द लास्ट सेशन लाइक वी डिस्कस अबाउट लाइक द ऑथेंटिकेशन, बेसिकली ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन। जो भी हम लोग कुकीज ऑथेंटिकेशन और लाइक द सेशन और ऑथेंटिकेशन में क्या डिफरेंस रहेगा वो हम लोग डिस्कस किया था। एंड ऑल्सो लाइक वी डिस्कस अबाउट लाइक द सम द डेटा एनोटेशन लाइक वेयर लाइक वी हैड यूज द authorize and the allow anonymous for data annotation, but like still we have not implemented that one. तो हम लोग उसका इम्प्लीमेंटेशन भी देखने वाले, बट बिफोर दैट लाइक फर्स्ट विल सी बेसिकली व्हाट इज दैट एनोटेशन एंड वेयर वी हैव टू यूज दैट. ठीक है, सो इन द लास्ट सेशन लाइक वी हैव कवर्ड दैट लाइक ऑल द प्रोसेस, बेसिकली द ओवरव्यू ऑफ द authentication, and now we will see the actual the process of like the passing the cookies authentication in our application. तो बेसिकली कुकीज़ ऑथेंटिकेशन को अगर एक्सेस देना है या अगर इसको एक्टिवेट करना है, तो कुकीज़ ऑथेंटिकेशन को एक्टिवेट करने के लिए लाइक व्हाट थिंग्स लाइक वी नीड टू प्रोसेस ओवर देयर. ठीक है, तो हमें उसके लिए क्या चीज़ें प्रोसेस करनी पड़ेगी अभी वहाँ पे वो देख लेते हैं अभी हम लोग. तो चलिए हम लोग आते यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे कि हर एक स्टेप बाय स्टेप लाइक हमें क्या करना है और कितने सारे नंबर ऑफ स्टेप्स की ज़रूरत पड़ेगी फॉर इम्प्लीमेंटिंग दिस कुकीज़ ऑथेंटिकेशन. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कि कुकीज़ ऑथेंटिकेशन को आपको ऐड करना है या सेटअप करना है. तो जैसे मैंने बोला कि कुकीज़ ऑथेंटिकेशन ऐसे प्रोसेस है जो क्या करेगी लाइक आपको हर एक चीज़ जो भी लाइक ऑथराइजेशन आप सेटअप करोगे उसके अंदर तो पर्टिकुलर यूजर्स को डायरेक्टली एक्सेस करने के लिए दे आर गिविंग द एक्सेस बेसिकली. ठीक है, जो सेशंस के अंदर नहीं, सेशन के अंदर पहले तो आपको उसको एक्सेस करना पड़ता है कंडीशंस के थ्रू एंड देन ओनली वी कैन पुट लाइक द सेशन नेम. बट वो सारी चीज़ें अभी आपको यहाँ पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. बट कुकीज ऑथेंटिकेशन इट लाइक दी वेरी इजी टू लाइक implement over there. But before that like first we need to understand like the process of that, like how we can implement basically. For implementation one, like what things like we need to process over there. Okay, so first upon see like what things we required here. So first upon for activating the cookies authentication, again like we need to set up the session. जैसे सेशन को सेटअप करने के लिए हमें पता है कि कितना सेशन लाइक एक्सपायर्ड रहना चाहिए, तो उसको सेशन एक्सपायर रखने के लिए लाइक आई थिंक वी हैड एडेड लाइक द वन सर्विस. तो फर्स्ट स्टेप में देखिए क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे. स्टेप्स टू इम्प्लीमेंट कुकीज ऑथेंटिकेशन. ठीक है, सो फॉर ऐड appropriate services and middleware for session. ठीक है, तो पर्टिकुलर सेशन को पहले सेट करना है हमें. तो सेशन को सेट करने के लिए इसके कुछ सर्विसेज और लाइक मिडलवेयर हमें पहले तो ऐड करना पड़ेगा और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप के लिए जाएंगे. तो लाइक वी as we discussed like we already knew about like that, like how we can activate like the session in .NET Core basically. So for activating the services, how we are adding the service here, builder dot services डॉट ऐड सेशन. ठीक है, और ऐड सेशन में यहाँ पे विल यूज वन ऑप्शंस लैम्बडा एक्सप्रेशन और इसके अंदर कर लिवेसेस के अंदर लाइक विल सेटअप इसके अंदर 3 प्रॉपर्टी हमें सेट करने हैं. तो पहले तो यहाँ पे ऑप्शंस डॉट आइडल टाइम आउट्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आता है हमारा टाइम स्पैन डॉट फ्रॉम मिनट्स लाइक विल टेक इट्स से 5 मिनट्स. ठीक है, मतलब 5 मिनट्स के लिए मुझे सेशंस को यहाँ पे सेट करना है. और उसके बाद जैसे कि एक इज इसेंशियल करके हमें इसे सेटअप करना पड़ता है. सो ऑप्शंस डॉट कुकी डॉट इज इसेंशियल इज इक्वल्स टू ट्रू.
और यहाँ पे और एक सेटअप रहेगा हमारे पास ऑप्शंस डॉट कुकी डॉट इज HTTP ओनली इज इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है, ऐसे 3 चीज़ें हम लोग ऐड करेंगे फॉर एडिंग द सेशन। इसके बाद हम लोग आते हैं इसका लाइक मिडल वेयर हमें देखना पड़ेगा, तो मिडल वेयर के लिए हम लोग ऐड करते हैं ऐप डॉट यूज सेशन, ये है इसका मिडल वेयर। ठीक है, और ये है इसके सर्विस, यहाँ तक इसकी सर्विस है फॉर एक्टिवेटिंग द सेशन। ये हमारा फर्स्ट स्टेप्स रहेगा फॉर एक्टिवेटिंग लाइक द कुकीज ऑथेंटिकेशन। तो पहले हम इस सेशन को हम लोग यहाँ पे सेट करेंगे एंड नाउ लाइक विल मूव फॉर लाइक व्हाट द फॉर सेटिंग द सर्विसेज एंड मिडलवेयर फॉर द कुकीज ऑथेंटिकेशन। Okay, so like we'll discuss now like the next step. Step 2, add services and middlewares for cookies authentication। ठीक है, तो इसके लिए अभी हम लोग क्या करेंगे, कुछ सर्विसेज और मिडलवेयर पहले तो ऐड करेंगे। तब इसके लिए क्या क्या सर्विसेज और क्या मिडलवेयर की हमें जरूरत पड़ेगी देख लेते हैं। सो फर्स्ट अपन लाइक विल पास builder डॉट सर्विसेज। ठीक है, builder डॉट सर्विसेज डॉट ऐड ऑथेंटिकेशन। अभी जो ऑथेंटिकेशन हम लोग यहाँ पे ऐड करें तो कौन से टाइप का ऑथेंटिकेशन हमें यहाँ पे चाहिए, तो उसके लिए हम लोग बात करें कि कुकीज ऑथेंटिकेशन की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, सो कुकीज ऑथेंटिकेशन की बात करें तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे सेट करना पड़ेगा कौन सा ऑथेंटिकेशन चाहिए हमें, कुकी ऑथेंटिकेशन डिफॉल्ट्स डॉट ऑथेंटिकेशन स्कीम। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग क्या ऐड करने जा रहे हैं, जो ऐड ऑथेंटिकेशन पहले ऐड करेंगे, इसके लिए अभी क्या करना पड़ेगा, हम लोग कुछ इसके अंदर कुकीज़ का सेटअप करेंगे। तो उसके लिए कुकीज़ का सेटअप करने के लिए वी आर गोइंग टू ऐड डॉट ऐड कुकी। ठीक है, सो कुकी में अभी क्या क्या चीज़ें आएगी देखिए यहाँ पे। तो कुकीज़ को सेटअप करने के लिए अगेन विल पास ऑप्शन lambda expression and again we'll set up the curly braces open and close। तो इसके अंदर भी कुछ तो चीज़ें हमें सेटअप करनी पड़ेगी ऑथेंटिकेशन ऑप्शंस के लिए एंड लाइक विल क्लोज दिस ब्रैकेट। जो लाइक ब्रैकेट्स हम लोगों ने यहाँ पे ओपन किया है, ये ब्रैकेट्स हम लोग यहाँ पे क्लोज करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन सी चीज़ों को ऐड करना पड़ेगा, हमें कौन सी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी इसके लिए। तो फर्स्ट अपॉन लाइक विल ऐड ऑप्शन डॉट एक्सपायर टाइम स्पैन। मतलब आपका जो टाइम स्पैन है ये कभी एक्सपायर्ड होगा, तो इसका एक्सपायरी भी सेटअप करना है हमें, जो कुकीज एक्सपायर्ड होगा। सो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे टाइम स्पैन डॉट सेम फ्रॉम मिनट्स। तो आप कुछ मिनट सेटअप कर सकते हो, इसके लिए मैं दे रहा हूँ इसको 60 मिनट्स तक। ठीक है, मतलब 60 मिनट्स तक ये एक्टिवेट रहेगा इसके अंदर। उसके बाद ऑप्शंस डॉट लॉगिन पाथ।
ठीक है, यहाँ पे लॉगिन पाथ हमें देने की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि मेरे पास अगर कंट्रोलर का नाम रहेगा ऑथ और मेरा साइन इन का नाम रहेगा लॉगिन का साइन इन। तो एक लॉगिन पाथ हम लोग एक्सेस दे देंगे इसके अंदर, और उसके बाद रहेगा एक्सेस डिनाइड पाथ। सेम यहाँ पे ऑथ ओके। सो हम लोग यहाँ पे अभी इसकी बात करेंगे। जो भी चीज़ें हम लोगों ने इसमें सेटअप किए हुए, तो उसके लिए हम लोग बात करेंगे पहले कि क्या क्या चीज़ हम लोगों ने सेट की है। तो पहले तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे ऑथेंटिकेशंस को ऐड करने के लिए लाइक वी हैड यूज वन मेथड दैट इज ऐड ऑथेंटिकेशन, और उसके बाद लाइक वी हैव सेट अप दैट कुकीज ऑथेंटिकेशन डिफॉल्ट्स। तो कुकीज ऑथेंटिकेशन डिफॉल्ट करके जो इनबिल्ट है, जिसको हम लोगों को इसके अंदर भी सेटअप करना है कुकीज ऑथेंटिकेशन डिफॉल्ट्स को। तो उसके लिए हमें क्या ऐड करना है, इसके अंदर कुछ कुकी ऐड करना है। तो देखिए कुकीज के थ्रू हम लोग ये क्या करेंगे, ऑथेंटिकेशन को सेटअप करने वाले हैं। ठीक है, मतलब हमारे पास सेशन भी सेटअप, जो हम लोगों ने फर्स्ट ऑप्शन में क्या किया, फर्स्ट स्टेप में पहले सेशन को सेट किया। अभी सेकंड स्टेप में लाइक वी आर सेटिंग ओवर द कुकीज। तो यहाँ पे हमारे कुकीज सेट हो रहे हैं। तो कुकीज सेट में लेकर देखो, ये जो ऑप्शन हमारे पास आ रहा है, ये ऑप्शन के अंदर क्या क्या चीजें सेट किया हम लोगों ने, ऑप्शंस डॉट एक्सपायर टाइम स्पैन। तो ये टाइम स्पैन जो हम लोगों ने ऐड किया 60 मिनट का, इसका मतलब क्या है कि जो मेरे कुकीज है वो कुकीज कितने टाइम में लाइक एक्सपायर्ड हो गया, यहाँ पे 60 मिनट्स के बाद ही एक्सपायर्ड हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मतलब टिल 60 मिनट्स तक ये यहाँ पे ये काम करेगा आपके कुकीज, इसके बाद ये एक्सपायर होना स्टार्ट लाइक एक्सपायर हो जाएगी आफ्टर 60 मिनट्स ओनली। तो वो ये कुकीज का टाइम सेट किया हम लोगों ने। इसके पहले जो टाइम सेट किया था लाइक एक्सपायरी वाला, दैट वाज फॉर लाइक द सेशन ओनली। तो सेशन आपका 5 मिनट्स में एक्सपायर होगा और ये 60 मिनट तक कुकीज आपका चलेगा। तो 60 मिनट होने के बाद ऑटोमेटिकली कुकीज वहां से डिलीट हो जाएगा। तो वो ये सेटअप उसके लिए रहेगा। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन के अंदर और एक चीज ऐड किया, लॉगिन पाथ। ये भी एक इनबिल्ट फंक्शन है। इनबिल्ट फंक्शन यहाँ पे क्या काम करेगा, लॉगिन पाथ मतलब क्या रहेगा कि यूजर को अभी एक्सेस देना है, तो लॉगिन के लिए उसका क्या एक्सेस पाथ बनना चाहिए। तो उसका यूजर का एक्सेस पाथ बनेगा, दोस्तों दिस इज यूर द कंट्रोलर नेम एंड देयर इज वन माय एक्शन। तो ये दो चीजें हैं, जो कंट्रोलर नेम और सेकेंडली है एक्शन नेम। ठीक है, ये दो चीजें हमें यहाँ पे सेट करनी है। तो कंट्रोलर कौन सा एक्शन यहाँ पे अभी सेट करना है, जहां पे आपका लॉगिन का एक्शन यहाँ पे जहाँ पे बन रहा है, वो वाला पाथ आपका जाएगा यहाँ पे लॉगिन पाथ के लिए। तो लॉगिन का पाथ जैसे अभी मैं एज हमारे प्रीवियस वाले एप्लीकेशंस के अकॉर्डिंग लाइक आई एम जस्ट कंसिडरिंग ओवर देयर कि हमारे पास साइन इन करके एक मेथड था। साइन इन मेथड्स हम लोगों ने इसको यहाँ पे यूज किया है कि जो हमारा लॉगिन पाथ करके बन सकता है यहाँ पे। ठीक है, सेकेंडली नेक्स्ट फंक्शन हम लोगों ने यहाँ पे सेटअप किया, दैट इज एक्सेस डिनाइड पाथ। तो एक्सेस डिनाइड पाथ में हम लोगों ने क्या सेटअप किया है कि एक्सेस डिनाइड पाथ मतलब क्या होगा कि यूजर अगर सपोज कीजिए कि जैसे मैंने प्रीवियस सेशन में आपको बता दिया कि लाइक वी हैड सेट लाइक द ऑथराइज वाला डेटा एनोटेशन। अगर कोई यूजर अगर वहाँ पे ऑथेंटिकेटेड नहीं है, तो वो कहाँ पे रिडायरेक्ट होना चाहिए। तो अगर कोई यूजर को कोई मुझे एक्सेस रेस्ट्रिक्ट करना है, तो एक्सेस रेस्ट्रिक्ट करने के लिए दे विल डायरेक्टली रिडायरेक्ट ऑन दिस वन एक्शन, दैट इज ऑन द साइन इन वाला एक्शन। ठीक है, मतलब ऑथ कंट्रोलर के अंदर साइन इन वाला एक्शन सेटअप करेगा, और जब भी कोई भी अनऑथेंटिकेटेड यूजर इफ दे आर ट्राइंग टू एक्सेसिंग और द पोर्टल, सो दे विल डायरेक्टली गेट लाइक रिडायरेक्ट ऑन दिस द पर्टिकुलर एक्शन। ठीक है, और ये हमारा लॉगिन पाथ बन गया, और एक ये हमारा बन गया एक्सेस डिनाइड पाथ। So basically this is the one of the like the service which basically useful for like what, for setting the cookies authentication here. After that like we'll set some like the middlewares. ये हमारा सर्विस बन गया। Now we'll add middleware। ठीक है, अभी हमें यहाँ पे क्या मिडलवेयर्स की जरूरत पड़ेगी, और मिडलवेयर्स को डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग ऐप डॉट यूज ऑथेंटिकेशन, और एक सेकंड रहेगा ऐप डॉट यूज ऑथराइजेशन।
तो ऐसे दो मिडल वेयर्स की जरूरत पड़ेगी हमें यहाँ पे, एक ऑथेंटिकेशन और एक दूसरा एक रहेगा ऑथराइजेशन वाला, ठीक है। सो एक ऑथेंटिकेशन वाला और एक ऑथराइजेशन वाला हम लोग क्या करेंगे, दोनों भी इसको हम लोग सेटअप करेंगे, ये दोनों मिडिल वेयर्स रहेंगे। सो ये ऑथेंटिकेशन के लिए एक रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स को लाइक हैंडल करेगा और ये ऑथराइजेशन के रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स को ये हैंडल करेगा। जो भी लाइक एप्लीकेशंस में रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स रहेंगे फ्रॉम द ऑथराइजेशन साइट्स, लाइक इट विल बेसिकली हैंडल इट्स, ठीक है। सो ये ऐड करने के बाद आफ्टर एडिंग द सर्विस एंड मिडल वेयर्स फॉर द बोथ द थिंग फॉर द सेशन एंड कुकीज, ये दोनों के लिए तो ऐड करके हो गया। अभी लाइक विल मूव टू व्हाट, लाइक फॉर द साइन इन प्रोसेस। तो अभी इसका साइन इन प्रोसेस कैसे बनेगा, अभी जो साइन अप वाला प्रोसेस था, साइन अप वाला प्रोसेस इज लाइक द सेम ओनली, बट ओनली द साइन इन प्रोसेस इज लाइक द टोटली डिफरेंट हियर, लाइक व्हाट वी नीड टू ऐड फॉर लाइक द साइन इन बेसिकली। तो देखिए ये साइन इन करने के लिए हमें क्या चीजें यहाँ पे अभी ऐड करनी पड़ेगी। द स्टेप 3 फॉर साइन इन, ठीक है। अभी इसका साइन इन प्रोसेस कैसे बनेगा, अभी अगर सपोज कीजिए कि अगर कोई यूजर्स को साइन इन करना है, तो साइन इन यूजर्स करने के लिए अभी ये कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि विच वन इज यूजर लाइक हु इज ऑथेंटिकेटेड वन, लाइक विच वन इज यूजर लाइक हु इज नॉट ऑथेंटिकेटेड, हाउ इज गोइंग टू लाइक द फाइंड आउट दैट। सो बेसिकली उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे कुछ आइडेंटिटी सेट करने वाले हैं। तो यहाँ पे लाइक विल सेट वन आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी मतलब बेसिकली होगा क्या, यहाँ पे पहले तो हम लोग यूजर्स को फाइंड आउट करेंगे कि लाइक कौन सा यूजर ले हु इज गोइंग टू एक्सेस दैट लाइक द पर्टिकुलर पोर्टल, कि कोई भी पोर्टल को जब ये मुझे एक्सेस देना है यूजर को, तो वहाँ पे पहले तो यूजर्स का आइडेंटिटी लाइक लेना बहुत जरूरी है यहाँ पे, कि कौन से यूजर को हम लोग एक्सेस वहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है। तो वो यूजर्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग, तो उसके लिए हमें चाहिए एक क्लास की जरूरत पड़ेगी। दैट क्लास नेम इज व्हाट, न्यू क्लेम्स आइडेंटिटी, ठीक है। तो क्लेम्स आइडेंटिटी करके एक क्लास है, जो क्लास हमें हेल्प करेगा टू टू प्रोवाइड लाइक द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द लाइक द पर्टिकुलर यूजर। तो जो यूजर का आइडेंटिफिकेशन हमें चाहिए, वो यूजर का आइडेंटिफिकेशन हम लोग ये क्लास की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इन द क्लेम्स आइडेंटिटी लाइक विल क्रिएट द, we'll call the constructor, basically we'll call the class inside it in the array. So why we are passing the array here, this is for like what, in identity like we can set up like the multiple identifications factors. तो मल्टीपल आइडेंटिफिकेशन फैक्टर्स में क्या क्या रहेगा, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स को या बहुत सारे पैरामीटर्स को हम लोग वहाँ पे सेट कर सकते हैं। ठीक है। सो न्यू, तो ये क्या करेगा एरे, और एरे के अंदर हम लोग को लाइक द डिफरेंट फैक्टर्स लाइक विल सेट अप इनसाइड दिस, एंड देन लाइक विल कम टू द करली बेसिस। अभी ये करली बेसिस में होगा क्या, देखिए लाइक यहाँ पे हमें क्रिएट करने और एक क्लास को हमें कॉल करना पड़ेगा यहाँ पे न्यू, तो क्लास नेम इज व्हाट, क्लेम। तो यहाँ पे क्लेम करके क्लास रहेगा जो हमें यहाँ पे हेल्पफुल रहेगा। और यहाँ पे क्लेम में मुझे सेट करना पड़ेगा कि कौन से क्लेम को मैं सेट करने जा रहा हूँ, मतलब कौन से फैक्टर यहाँ पे मेरे सेट हो गए। तो यहाँ पे स्पेशली लाइक मैं सिर्फ नेम वाला फैक्टर यहाँ पे सेट करने जा रहा हूँ, तो उसके लिए कैसे सेट करेगी, देखिए क्लेम टाइप्स डॉट नेम, ठीक है। तो क्लेम का टाइप्स क्या रहेगा, तो नेम वाला सेटअप में सेट करने जाओ। सो लाइक नेम इट इज आल्सो द वन ऑफ द लाइक द बिल्ट इन फंक्शन, बेसिकली वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लेम को सेटअप करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्लेम टाइप्स में हम लोगों ने कौन सा क्लेम सेटअप करने जा रहे हैं, नेम वाला। तो यहाँ पे हमें कौन सा वैल्यू चाहिए, जब ये क्लेम टाइप्स में जब भी हम लोग नेम को एक्सेस करेंगे इन लाइक इनसाइड ऑफ लेआउट, तो वहाँ पे क्या हमें एक्सेस होना चाहिए, तो वहाँ पे हमें एक्सेस होना चाहिए हमारा यूज़र नेम। तो जो यूज़र नेम रहेगा, ये यूज़र नेम आपका यहाँ पे रहेगा, जो मॉडल से बेसिकली आप फेच करोगे, दैट इज मॉडल डॉट यूज़र नेम, ठीक है। जो यूज़र नेम आपका आएगा वो यहाँ से यूज़र नेम आपको मिल जाएगा।
curly braces open close and this bracket will get close here now. ठीक है, so after that like again हमें यहाँ पे क्या करना है, ये बन गया इसका ऑब्जेक्ट, ये न्यू क्लेम्स आइडेंटिटी का, बट अगेन सी लाइक दिस ब्रैकेट इज नॉट गेटिंग क्लोज। तो इसके लिए हमें और एक कुकीज ऑथेंटिकेशन सेटअप करना पड़ेगा। कुकी ऑथेंटिकेशन defaults dot authentication स्कीम, और ये जो ब्रैकेट ओपन किया है इसे हम लोग यहाँ पे क्लोज करेंगे। ठीक है, सो ये ब्रैकेट यहाँ पे फिनिश हो गया और इसके ये यहाँ पे अभी सेटअप हो चुका है इसका। जो भी हमें सेट करना था एक क्लेम्स आइडेंटिटी, तो यहाँ पे आइडेंटिटी सेट करने के लिए हम लोगों ने देखिए यहाँ पे क्या चीज़ें सेट की है। तो पहले तो एक क्लेम्स आइडेंटिटी ऐड करने के लिए वी कॉल लाइक द वन क्लेम्स आइडेंटिटी वाला क्लास, और एक एरे यहाँ पे सेटअप किया है एरे इसके लिए कि ये एरे के अंदर आप देख सकते हो अभी मैंने एक सिंगल टाइप का क्लेम यहाँ पे सेटअप किया है। तो क्लेम टाइप में आपको यहाँ पे क्या करना है, क्लेम को डिफाइन करेंगे कौन से टाइप का क्लेम आप यहाँ पे सेट कर रहे हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये क्लेम के अंदर मैंने कौन सा नेम वाला क्लेम को यहाँ पे सेट करने जा रहा हूँ। So again like I'll just repeat the same thing only, the name it is like the inbuilt functions only, it is not user defined one। तो नेम करके एक क्लेम आइडेंटिटी आता है, उसके अंदर मैंने मेरा यूजर नेम सेट करके रखा है जो मैं यूजर डिफाइन ले रहा हूँ। मतलब जब यूजर साइन इन करेगा तो साइन इन करने के बाद जो भी यूजर नेम यहाँ से आएगा वो यूजर नेम को मैं इसके अंदर पुट कर रहा हूँ। ठीक है, तो जब भी लेआउट के अंदर यूजर जब भी साइन इन प्रोसेस हो जाएगा, ऑथेंटिकेटर सक्सेसफुल हो जाएगा, तो उसके बाद जब यूजर का नाम हमें डिस्प्ले करना है तो उस टाइम पे हम लोग क्या एक्सेस करेंगे इसको, तो ये नाम से इसको एक्सेस करना पड़ेगा हमें क्लेम्स आइडेंटिटी डॉट नेम। ठीक है, तो उसको एक्सेस करने के बाद हमें यहाँ पे डेफिनेटली यूजर नेम हमारा मिल जाएगा, और यहाँ पे ये कुकीज ऑथेंटिकेशन डिफॉल्ट और ऑथेंटिकेशन स्कीम को हम लोगों ने यहाँ पे सेट किया है। तो ये क्लेम्स हमारा सेटअप हो चुका है यहाँ पे। आफ्टर सेटअप ऑफ दिस लाइक द क्लेम्स नाउ लाइक विल गो फॉर लाइक व्हाट, फॉर द साइन इन प्रोसेस। ठीक है, सो साइन इन प्रोसेस के लिए अगेन लाइक वी हैव टू लाइक गो विद लाइक द वन मोर क्लास, दैट क्लास नेम इज व्हाट, द एचटीटीपी कॉन्टेक्स्ट व्हिच इज प्रोवाइडेड बाय लाइक द सेशन ओनली। जो भी एक क्लास है हमारे पास एचटीटीपी कॉन्टेक्स्ट डॉट, एक बिल्ट इन मेथड है यहाँ पे साइन इन असिंक, ठीक है। सो एक मेथड को यहाँ पे मैं कॉल कर रहा हूँ साइन इन असिंक करके। तो साइन इन असिंक करके एक मेथड है जो इनबिल्ट काम करेगा यहाँ पे, और ये कहाँ से सेटअप हो रहा है आपका, लाइक एचटीटीपी कॉन्टेक्स्ट से जो भी क्लास हमें मिल रहा है ये सेशन से मिल रहा है। तो साइन इन असिंक के इनबिल्ट मेथड है जो क्या करेगा, साइन इन के लिए प्रोसेस करेगा अपने ये पर्टिकुलर यूजर को। जो भी यूजर अभी यहाँ पे आएगा वो यूजर को ये क्या करेगा, इसमें सेटअप करेगा। और सेटअप करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए लाइक आई थिंक वी हैड फॉरगॉट वन मोर स्टेप्स। जो देखिए ये इसके लिए हमें एक आइडेंटिटी सेट किया है, जैसे उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक आइडेंटिटी को एक प्रिंसिपल में ऐड करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग ने सेटअप नहीं किया है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे और एक वेरिएबल बना लेंगे प्रिंसिपल, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक क्लास को कॉल करेंगे अगेन न्यू क्लेम्स प्रिंसिपल। और ये प्रिंसिपल बेसिकली करेगा क्या, तो यहाँ पे हम लोग आइडेंटिटी सेट करने वाले हैं प्रिंसिपल के अंदर। तो यहाँ पे आइडेंटिटी जाएगा। तो हमारा देखो ये जो प्रिंसिपल अभी यहाँ से आ रही है, प्रिंसिपल को हम लोग कहाँ पे सेंड करेंगे, फॉर द लाइक द साइन इन प्रोसेस। तो जब भी साइन इन इसका प्रोसेस होगा तो वो टाइम पे हम लोग ये वाले प्रिंसिपल को यहाँ पे सेंड करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या कि क्लेम प्रिंसिपल को, क्लेम प्रिंसिपल में हमारा प्रिंसिपल सेटअप किया, दैट इज वन आवर आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी हमारा चला जाएगा यहाँ से जिसके अंदर मैंने यूजर नेम को सेट किया हुआ है।
or after this only like we'll go for here http context dot साइन इन असिंग. सो यहाँ पे देखिए एक असिंक्रोनस मेथड हम लोग कॉल कर रहे हैं बिकॉज at the same time like multiple users like they will try to access like the portal, so like they can able to access it, but again like they are having like some different session, तो उसके according ही उनको access करना पड़ेगा, but they can easily access it because we have performed like the asynchronous method here. तो साइन इन करने के लिए हमें क्या करना है, साइन इन करने के लिए लाइक विल पास दिस वन दैट कुकीज ऑथेंटिकेशन डिफॉल्ट ऑफ ऑथेंटिकेशन स्कीम. cookie authentication defaults dot authentication scheme comma. So see basically for sign in process like we need like there are two parameters, एक तो cookie authentications को set किया और सेकंड पैरामीटर लाइक वी नीड टू पास और लाइक द यूजर नेम ना, कि जैसे यूजर साइन इन करेगा तो साइन इन के बाद कौन सा प्रिंसिपल उसका एक्टिवेट होना चाहिए, तो हमें क्या करना है ये वाला प्रिंसिपल यहाँ पे सेट करना है जिसके अंदर मैंने यूजर नेम को सेट किया हुआ है, तो यूजर नेम हमारा वहाँ पे साइन इन के लिए चला जाएगा यहाँ पे. तो यहाँ पे आएगा हमारा प्रिंसिपल, ठीक है, ये सेकंड पैरामीटर रहेगा. सो बेसिकली फॉर द साइन इन लाइक वी नीड दिस थिंग्स, जहाँ पे लाइक हमें क्या करना है साइन इन करके एक मेथड, साइन इन असिंग करके एक मेथड है जो मेथड को कॉल किया और जिसके अंदर लाइक वी हैड पास लाइक दिस टू पैरामीटर्स, एक ऑथेंटिकेशन और सेकंड वाला था हमारा प्रिंसिपल. ऑथेंटिकेशन के साथ हमारा प्रिंसिपल यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा देन. ओके, द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, इसके साथ साथ लाइक हम लोग सेशन की भी हेल्प लेने वाले हैं, तो यहाँ पे हमें सेशन को भी सेट करना पड़ेगा. http context dot session dot set string. यहाँ पे आपका की जाएगा एंड यहाँ पे जाएगा आपका वैल्यू, जो भी यूजर नेम आप यहाँ पे भी सेटअप करोगे फॉर द सेशन. तो सेशन के अंदर भी जो भी हम लोगों ने दो पैरामीटर्स को सेट किया हुआ है, दो पैरामीटर्स में हमारा सेम जो की और वैल्यू यहाँ पे सेट होने वाला है. So this is the basically entire like the sign in process which we have like the done by the cookies authentication only. तो ये cookies authentication ने हमें ये प्रोवाइड करके दिया हुआ है जो स्टेप्स है. तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने एक आइडेंटिटी सेट करके रखा हुआ है जिसके अंदर एक क्लेमस आइडेंटिटी को लाइक आइडेंटिफाई किया और उसके बाद जो भी हमें ये प्रिंसिपल हमें सेट करना है वो प्रिंसिपल में हम लोगों ने क्या किया आइडेंटिटी को ऐड किया. तो जब भी लाइक यूज़र जब यहाँ पे लॉग इन करेगा साइन इन मेथड्स के थ्रू, तो उसके अंदर हम लोगों ने क्या किया ये हमारा यूज़र नेम पास किया ताकि जब भी हम लोग लेआउट की फाइल के अंदर कोई पोर्टल को जब भी हम लोग एक्सेस करेंगे सो लेकिन दैट पोर्टल लाइक आई कैन डायरेक्टली एक्सेस दिस लाइक द यूज़र विद द हेल्प ऑफ दिस क्लेम टाइप्स. ठीक है, सो ये हो गया. इसके साथ साथ मैंने सेशन को भी सेट किया है. लाइक नाउ विल डिस्कस अबाउट लाइक व्हाट बिफोर यू गोइंग फॉर द इम्प्लीमेंटेशन विल गो फॉर लाइक द साइन आउट वाला प्रोसेस. द नेक्स्ट स्टेप्स, ये स्टेप 3 हो गया मेरा. साइन आउट प्रोसेस, ठीक है. साइन आउट प्रोसेस अभी देखो यहाँ पे कैसे करने, जैसे सेशन के थ्रू हम लोगों ने साइन आउट जब भी किया था तो सेशन के थ्रू हम लोगों ने क्या किया उसे रिमूव किया था सेशन को, जो पर्टिकुलर सेशन वहाँ पे सेट हो रहा था. इसके साथ साथ लाइक हम लोगों ने क्या किया था सेशन जितने भी सारे सेशन के अंदर जो भी कैश फाइल जनरेट हो रहे थे उसको भी हम लोगों ने क्लियर किया था और वो सारी चीज़ें हमारे क्लियर हो रहे थे वहाँ पे. ठीक है, अभी यहाँ पे जो चीज़ें करने जा रहे हैं यहाँ पे हम लोग साइन आउट वाला मेथड को हम लोग यहाँ पे कॉल करेंगे. तो इसके लिए क्या यूज़ करेंगे देखिए हम लोग http सेम http कॉन्टेक्स्ट क्लास डॉट साइन आउट असिंक. ठीक है, बट यहाँ पे विल पास ओनली द वन पैरामीटर दैट इज कुकीज ऑथेंटिकेशन डिफॉल्ट ऑफ ऑथेंटिकेशन स्कीम, बिकॉज सेकंड पैरामीटर की तो जरूरत नहीं, यूजर नेम पहले से सेट है जिसको हमें रिमूव करना है अभी यहाँ पे. cookie authentication defaults dot
ऑथेंटिकेशन स्कीम। ठीक है, तो ये साइन आउट के लिए हमें हेल्प करेगा ये स्टेप, साइन आउट वाला मेथड। अगेन द साइन आउट आसिंग इट इज आल्सो लाइक द इनबिल्ट मेथड, बेसिकली इट इज नॉट यूजर डिफाइंड मेथड, ये भी एक इनबिल्ट मेथड ही है। साइन आउट करके जो मेथड हम लोगों ने बनाया हुआ है वो आफ्टर दैट लाइक विल गो फॉर लाइक दिस। यहाँ पे एक प्रॉब्लम्स आने का चांसेस है कि जैसे कुकीज़ हमारे जब भी सेट होते हैं तो कुकीज़ में क्या हो जाते हैं, लाइक वो ब्राउजर्स पे सारे कुकीज़ वैसे एक्टिवेटेड रहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, वो कुकीज़ को भी डिलीट करना पड़ता है वहाँ से। तो उसको कुकीज़ को डिलीट करने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा हमें उसके लिए। तो जो भी कुकीज़ को उसको पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सेस करना पड़ेगा, मतलब कितने सारे एन नंबर ऑफ कुकीज़ है जो पहले से उसके अंदर सेट हुए ब्राउजर्स के ऊपर, तो उसको पहले तो हमें फाइंड आउट करना है। तो उसको एक बार फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको डिलीट करेंगे। सो लाइक यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए फाइंड आउट करेंगे स्टोर्ड कुकीज़ इज इक्वल्स टू, अभी कुकीज़ को एक्सेस करने के लिए, लाइक व्हाट विल डू, लाइक विल पास लाइक द रिक्वेस्ट, तो रिक्वेस्ट पास करना पड़ेगा यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट कुकीज डॉट कीज। तो बेसिकली जितने भी नंबर ऑफ कीज कुकीज में सेट हुए हैं वो सारे को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं, लाइक द स्टोर्ड कुकीज। बट अभी यहाँ पे लाइक देयर इज नो ओनली वन कुकी, जो यहाँ पे एक सिंगल कुकी का कोई भी की सेटअप नहीं है, तो इसके अंदर एन नंबर ऑफ कुकीज सेटअप पहले से हो चुके हैं। तो उसको अभी एक्सेस करने के बाद इस सबको मुझे क्या करना है, डिस्ट्रॉय करना है, सबको मुझे डिलीट भी करना है। तो उसको डिलीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए, तो लाइक विल पास हियर द फॉर ईच लूप, फॉर ईच। सो यहाँ पे एक वेरिएबल सेट करेंगे इन, ये देखिए इसके अंदर से हम लोग सेट करेंगे तो फॉर ईच लूप पास किया हम लोगों ने, जो भी स्टोर्ड कुकीज है उसको सारे कुकीज को हम लोगों ने फेच किया इन कुकीज के अंदर, और कुकीज को सेट करने के बाद यहाँ पे ये सारे कुकीज को हमें अभी यहाँ पे डिलीट करना है। तो इसको डिलीट करने के लिए लाइक देखो विल यूज रिस्पॉन्स डॉट कुकीज डॉट विल यूज वन डिलीट फंक्शन, एंड जो भी कुकी यहाँ पे आ रहे हैं ये कुकीज को हम लोग यहाँ पे सेट करेंगे, डिलीट करेंगे। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा साइन आउट का प्रोसेस। बेसिकली अगर मुझे कुकीज ऑथेंटिकेशन को अगर यूज करना है तो इस स्टेप्स को मुझे फॉलो करना पड़ेगा यहाँ पे। So now we'll see like the step by step, like again like we'll review this like the things. So basically यहाँ पे देखो मैंने एक साइन आउट वाला लाइक असिंक मेथड यूज़ किया, ये भी एक इनबिल्ट मेथड है, जैसे मैंने बताया आपको कि साइन आउट प्रोसेस क्या करेगा, यहाँ पे आपका जो भी यूज़र है उसको साइन आउट करने के लिए ट्राई करेगा, बट आफ्टर दैट इट विल बी चेक फॉर लाइक द नंबर ऑफ कुकीज लाइक विच वन लाइक वी हैव सेटेड लाइक इन आवर एप्लीकेशन। तो हमें यहाँ पे पहले तो फाइंड आउट करना है कि कौन से कितने सारे कुकीज वहाँ पे पहले से सेट है एप्लीकेशन में। उसको पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, और उसको फाइंड आउट करने के बाद हम लोग क्या कर सकते हो, उसको रिमूव कर सकते हो सारे कुकीज को। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक रिक्वेस्ट पास किया फ्रॉम द यूजर साइड रिक्वेस्ट डॉट कुकीज डॉट की। तो ये हमें क्या कर रहा है, वो जितने भी नंबर ऑफ कुकी कीज वहाँ पे सेटअप है कुकीज के अंदर, वो सारे कीज ये क्या करेगा, हमें यहाँ पे एक्सेस करके दे देगा, और ये सारे कुकीज कहाँ पे स्टोर हो जाएंगे, स्टोर्ड कुकीज के अंदर। ठीक है, तो जो भी स्टोर कुकीज करके जो वेरिएबल है यहाँ पे सारे कुकीज यहाँ पे हमारे एक्सेस हो जाएंगे अभी। ये एक्सेस होने के बाद सेकंड थिंग हम लोगों ने क्या किया, अभी यहाँ पे एक सिंगल कुकी नहीं था, तो यहाँ पे बहुत सारे कीज और सेटअप है, जो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगी जरूरत पड़ेगी, फॉर ईच लूप की जरूरत पड़ेगी। तो फॉर ईच क्या करेगा, हर एक कुकी को वहाँ पे आइटरेट करेगा, और हर एक कुकी को आइटरेट करके वहाँ पे एक कुकीज बाय कुकीज वो क्या करेगा, उसको डिलीट कर दे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोगों ने देखा तो मैंने फॉर ईच पास किया, तो फॉर ईच में क्या करेगा, सपोज कीजिए कि स्टोर्ड कुकीज के अंदर टोटल 5 कुकीज आए, तो 5 कुकीज अगर स्टोर्ड रहेंगे तो ये क्या करेगा, ये आपका जो लूप है वो 5 टाइम्स आइटरेट करेगा। तो जितने भी नंबर ऑफ कुकीज यहाँ पे आएगी वो सारे कुकीज को यहाँ पे इसके अंदर पुट करेगा, एंड देन आफ्टर दैट इट विल कम टू हियर द रिस्पॉन्स डॉट कुकीज डॉट डिलीट, और डिलीट के अंदर एक एक कुकीज को यहाँ पे डिलीट करते जाएगा।
ठीक है। तो जितने भी कुकीज़ हम लोगों ने यहाँ पे फिर सेट किए हुए सारे कुकीज़ यहाँ से अभी आपके डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कुकीज़ यहाँ से लाइक डिलीट हो रहा है और इसके बाद आपका साइन आउट वाला प्रोसेस यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो एक यहाँ पे देख सकते हैं ये 4 प्रोसेस है, 4 स्टेप्स है जो सबसे बड़े इंपॉर्टेंट है कुकीज़ ऑथेंटिकेशन को सेट करने के लिए। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप था, it is a familiar steps only like which we have like already like done in like the session sites। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है जो एप्लीकेशन में हमें सेटअप करना पड़ेगा। ठीक है, जो सेशंस के अंदर भी जो चीज़ें होती है ये सेशन हमें सेटअप के एक्सपायरी के लिए ये भूलना नहीं है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेटअप टूल्स बेसिकली कि आप कितने मिनट्स तक लाइक सेशन का एक्सपायरी आप दे रहे हो वहाँ पे, तो उसके उसी के अकॉर्डिंग वो सेशन चलेंगे फिर। ठीक है, इसके बाद जो इज एसेंशियल और एक HTTP वाला लाइक जो टर्म्स रहता है वो तो रहेगा ही उसी के अंदर। और जो एक सेकेंडली जो मिडलवेयर हम लोगों ने ऐड किया, ये मिडलवेयर सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर हैंडलिंग द रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्सेज फॉर दैट पर्टिकुलर सेशन। तो जो भी सेशन आप यहाँ पे सेट कर रहे हो उसकी भी कुछ रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स रहेगी, उसको भी हैंडल करना पड़ेगा। सो फॉर हैंडलिंग ऑफ दैट लाइक वी आर यूजिंग दिस थिंग्स, this middleware। So it was like the first step। The second step was like what this is also like the main the essential part basically for the cookies authentication कि cookies authentication को सेट करने के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी होता है। तो पहले तो उसका लाइक सर्विसेज सेट करना बहुत जरूरी है और सर्विसेज के अंदर आप देखोगे तो लाइक एक मेन सर्विस पार्ट है जो ऑथेंटिकेशन में ऐड किया है, दैट इज कुकीज ऑथेंटिकेशन डिफॉल्ट ऑथेंटिकेशन स्कीम जो हमें कुकीज ऑथेंटिकेशन ने प्रोवाइड करके दिया हुआ है, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया। उसके बाद जब भी हम लोग कुकीज़ को यहाँ पे ऐड करें तो जैसे हम लोगों ने सेशन को सेट किया वैसे हम लोगों को कुकीज़ को भी ऐड करना है। बिकॉज देखिए जैसे कुकीज़ अगर सपोज कीजिए कि आपके सेशन एक्सपायर हो गया बट अगर सम टाइम अगर कुकीज़ आपके प्रेजेंट है वहाँ पे, तो अगेन वहाँ पे यूज़र विदाउट एक्सेस मीन्स विदाउट साइन इन भी लाइक उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो हमें करना क्या है, जब भी वह उसका सेशन जब भी रिमूव हो जाएंगे, सेशन जब भी लॉग आउट हो जाएगा, जब सेशन क्लियर हो जाएगी आफ्टर लाइक एक्सपायरिंग दिस, तो आफ्टर दैट उसके बाद क्या होनी चाहिए, जितने भी नंबर ऑफ कुकीज़ उसके अंदर सेटअप है वो कुकीज़ भी तो डिलीट होनी चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट जब भी कुकीज़ यहाँ पे डिलीट हो गए तो उसके लिए टाइम सेटअप करके रखा हुआ है हम लोगों ने, दैट इज 60 मिनट। तो 60 मिनट में आपकी जितने भी कुकीज़ रहेगी, जितने भी कुकीज़ सेटअप रहेगी, अगर यूज़र सपोज कर लो कि कोई पोर्टल पे लॉगिन है बट वो लॉगिन करने के बाद अगर उसे यूज़ नहीं कर रहा है पोर्टल को, देन ऑल्सो उसका पोर्टल सिर्फ ओपन ही है, तो उसके बाद होगा क्या, वो पोर्टल ऑटोमेटिकली आफ्टर 60 मिनट क्या करेगा, वो एक्सपायर हो जाएगा। बिकॉज 60 मिनट तक हम लोगों ने कुकीज़ को एक्सपायरी सेटअप करके रखा हुआ है, तो सिर्फ 60 मिनट तक ही वो चलेगा। आफ्टर दैट वो ऑटोमेटिकली सेटअप लॉग आउट हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर दैट यहाँ पे नेक्स्ट चीज अगर आप देखोगे तो सेटअप के बाद यहाँ पे एक चीज लॉग इन पाथ और एक्सेस डिनाइड पाथ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। बिकॉज लॉग इन पाथ मतलब क्या रहेगा, अभी यहाँ पे पहले तो इसे फाइंड आउट करना पड़ता है। जब भी ऑथेंटिकेशन सेट होता है तो पहले तो इसको पता होना चाहिए कि आप कौन से URL के थ्रू आप लॉग इन करे जा रहे हो, कौन से URL के थ्रू आपको डिनाइड करने पाथ को। ठीक है, तो एक्सेस देने के लिए आपको कौन सा पाथ रहेगा और उसको डिनाइड करने के लिए कौन सा पाथ होगा, वो दोनों भी पाथ आपको पहले तो सेट करने पड़ते हैं। ठीक है, तो लॉगिन पाथ मतलब वो पाथ रहेगा आपको जो कंट्रोलर के अंदर आपने साइन इन वाला मेथड बना रहेगा, सो दैट इज योर दी लॉगिन पाथ। मतलब कौन से एक्शन के थ्रू यूजर वहां पे जाके साइन इन करेगा, सो दैट इज कॉल्ड एज लॉगिन पाथ। एंड व्हाट अबाउट लाइक द एक्सेस डिनाइड पाथ। तो एक्सेस डिनाइड पाथ मतलब बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे देखिए एक्सेस डिनाइड पाथ मतलब ये होता है कि जैसे कि अगर यूजर साइन इन नहीं हो पा रहा है, अगर यूजर सपोज कीजिए कि वहां पे 2 केसेस होते हैं। इफ सपोज यूजर वहाँ पे ऑथेंटिकेटेड नहीं है तो भी वो क्या करे, यूजर अगर कोई भी URL से अगर उसको एक्सेस करने का ट्राई कर रहा है, जैसे कि उसके लेआउट के फाइल में तो हम लोगों ने कुछ चीजें शो नहीं किया, तभी वो यूजर वो ट्राई कर रहा है टू एक्सेसिंग दैट लाइक ऑल ऑफ द थिंग्स थ्रू आउट द URL। बट जब भी मैं URL वो टाइप करूंगा, जैसे मैं URL कौन सा चाहिए, मुझे डैशबोर्ड एडमिन डैशबोर्ड का URL चाहिए, यूजर डैशबोर्ड का URL चाहिए, तो वहां पे वो यूजर कहाँ पे रिडायरेक्ट करेगा, दिस ऑन दिस डीनेट पाथ में। मतलब डायरेक्टली साइन इन वाला पेज उसको मिलना चाहिए अगर यूजर दे आर ट्राइंग टू एक्सेसिंग दैट लाइक द मेन डैशबोर्ड वाला पार्ट विदाउट एनी लॉगिन। ठीक है, सो विदाउट एनी लॉगिन अगर वो उसको एक्सेस करने का ट्राई करेंगे तो वो एक्सेस उसे नहीं मिलना चाहिए, तो उसको हमें क्या करना है, उसके लिए उसका रेस्ट्रिक्शन देना है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेसिकली, वो सेटअप करना एक्सेस डिनाइड पाथ और लाइक लॉगिन पाथ। ये यूजर डिफाइन नहीं है बट ये यूजर डिफाइन है जो हम लोगों ने पाथ को सेटअप किया। सो दिस पाथ्स आर नथिंग बट इट इज लाइक द URL, जो URL का सेटअप है।
तो आपको कोई भी यहाँ पे ऑथ करके इट इज नॉट द डिफाइन, इट इज नॉट डिफाइन, इट इज यूजर डिफाइन ओनली। तो यहाँ पे आप जो भी कंट्रोलर वहाँ पे सेट करोगे वही कंट्रोल रहेगा, और जो भी एक्शन आप यहाँ पे सेट करोगे वही एक्शन वहाँ पे आपका सेट होने वाला है। द सेम थिंग फॉर एक्सडिनेट पाथ ऑल्सो लाइक, ठीक है। तो ये तीनों भी चीज आपको ये भूलना नहीं यहाँ पे सेट करने के लिए बिफोर गोइंग फॉर लाइक द ऑथेंटिकेशन, ठीक है। इसके बाद ये सेट होने के बाद जब भी मैंने बोला कि मिडल वेयर्स की बात करते हैं, दो मिडल वेयर्स लगते हैं आपको, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन वाला दो मिडल वेयर्स की जरूरत पड़ेगी फॉर सेटअप फॉर लाइक द फॉर हैंडलिंग द रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द ऑथेंटिकेशन साइड्स एंड ऑथराइजेशन साइड, लाइक वी नीड लाइक द बोथ दी ऑथराइजेशन ठीक है। तो ऑथेंटिकेशन वाला मिडल वेयर हमें उसके लिए हेल्प करेगा ताकि जो भी रिक्वेस्ट हम लोग पास करें फॉर ऑथेंटिकेशन और रिस्पॉन्सेज हम लोग रिसीव कर रहे हैं, सो फॉर हैंडलिंग दैट लाइक वी नीड दिस ऑथेंटिकेशन वाला मिडल वेयर। और सेकंड वाला मिडल वेयर जो है ऑथराइजेशन वाला फॉर हैंडलिंग द ऑथराइजेशन सेटअप। तो ऑथराइजेशन में जितने भी सेटअप्स रहेंगे उसको हम लोग कैसे हैंडल करेंगे थ्रू दी दिस वन दिस मिडल वेयर बेसिकली। After that, the third step was what? The main important step was what? Like for passing the like the sign in वाला method. तो sign in वाला method हम लोग directly यहाँ पे pass नहीं कर सकते, तो sign in करके एक inbuilt method है जिसको हमें यहाँ पे use करना है, तो उसी के थ्रू उसका cookies authentication activate हो जाता है। तो उसके लिए हमें पहले तो यहाँ पे पहले तो क्लेम सेटअप करना पड़ता है। तो क्लेम सेटअप के लिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, क्लेम्स आइडेंटिटी का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। तो क्लेम्स आइडेंटिटी करके एक इनबिल्ट क्लास है जो हमें क्या करता है, क्लेम प्रोवाइड करने का काम करता है। तो देयर इज नॉट ओनली वन क्लेम, आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके बाद मैंने एरे पास किया, तो एरे मतलब क्या है कि देयर इज नॉट ओनली वन क्लेम, देयर आर मेनी डिफरेंट पैरामीटर्स और देयर मेनी डिफरेंट फैक्टर्स आर देयर विच आर डिफाइनिंग इनसाइड लाइक द क्लेम। बट यहाँ पे वी आर यूजिंग ओनली द वन क्लेम सेटअप, दैट इज क्लेम टाइप्स नेम इज नेम ओनली, इट इज इनबिल्ट फंक्शन दैट इज नेम। और इसके अंदर मैंने कौन सा वाला नेम यहाँ पे सेटअप किया, जो भी यूजर नेम हमारा आएगा लॉगिन करने के बाद उसी को मैंने वहाँ पे सेटअप करके रखा हुआ है। तो यूजर नेम यहाँ पे सेट होगा मेरा क्लेम्स टाइप में। तो क्लेम्स टाइप में देखिए मेरा एक ही क्लेम है, अगर आप चाहो तो इसमें मल्टीपल क्लेम बना सकते हो, बिकॉज क्लेम टाइप में मैंने एरे पास किया हुआ है। तो क्लेम्स टाइप में इफ यू वांटेड टू लाइक पास योर द रोल आल्सो, दैट रोल आल्सो लाइक यू कैन इजीली एक्सेस ओवर देयर। तो रोल भी इजीली एक्सेस करना बहुत इजी है, उसे लाइक आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो इट इज़ नॉट ओनली पार्ट ऑफ लाइक द नेम ओनली, आप जैसे चाहिए जो भी लाइक इसेंशियल और जो जो नेसेसरी चीज़ें रहेगी वो सारी चीज़ों को आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे इसे आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद ये जो क्लेम सेटअप है, क्लेम्स आइडेंटिटी, वो कौन प्रोवाइड करके दे रहा है हमें, दिस वन, जो कुकी ऑथेंटिकेशन डिफॉल्ट ऑथेंटिकेशन स्कीम है, यही हमें क्या कर रहा है, प्रोवाइड करके दे रहा है ये हमें प्रोवाइड करके दे रहे थे क्लेम्स आइडेंटिटी, ठीक है। ये क्लेम्स आइडेंटिटी हमें इसके थ्रू प्रोवाइड करके मिल रहा है। और इसके बाद सेकेंडली वी आर लाइक कमिंग फॉर लाइक व्हाट द प्रिंसिपल टू सेटअप द लाइक द प्रिंसिपल। तो जो प्रिंसिपल हमें सेटअप करना है, प्रिंसिपल में हम लोग क्या करते हैं, जो भी आइडेंटिटी यहाँ पे मिला है हमें, ये आइडेंटिटी हमें प्रिंसिपल के लिए सेट करना पड़ता है, पास करना पड़ता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्लेम्स प्रिंसिपल के नाम का कोई क्लास को मैंने कॉल किया है, जो कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, जिसके अंदर मैंने क्या किया है, ये मेरा आइडेंटिटी पास करके रखा हुआ है। तो आइडेंटिटी मेरा क्या आएगा, क्लेम्स प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा। अब ये प्रिंसिपल बेसिकली क्यों चाहिए रहता है, तो ये प्रिंसिपल जब भी यूजर लॉग इन करेगा वहाँ पे, तो लॉग इन करने के बाद तुरंत ही लाइक दे कैन एबल टू सी दैट लाइक द यूजर नेम ओवर देयर ऑन द पोर्टल। सो जो यूजर जो पोर्टल वो एक्सेस करेगा, वो पोर्टल के अंदर दे कैन बेसिकली सी दैट प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल में अभी देखिए ये प्रिंसिपल मैंने पास किया हुआ है साइन इन वाले मेथड में। तो ये प्रिंसिपल मतलब बेसिकली कर क्या रहा है, इसके अंदर मैंने मेरा यूजर नेम सेट करके रखा हुआ है। तो जो भी यूजर नेम यहाँ पे सेट हुआ है वही यूजर नेम मुझे यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। जो प्रिंसिपल मैंने यहाँ पे ऐड किया, अब यहाँ पे देख सकते हो मैंने जो लाइक HTTP कॉन्टेक्स्ट क्लास के थ्रू एक मेथड मैंने पास किया, दैट इज साइन इन असिंक। और साइन इन असिंक के अंदर दो पैरामीटर मेरे सेटअप है। पहले तो मैंने बता दिया कि कौन सा ऑथेंटिकेशन में यूज करा, दैट इज कुकीज ऑथेंटिकेशन। और सेकंड पैरामीटर मैंने इसको बता दिया कि मुझे क्या चाहिए, कौन सा प्रिंसिपल मुझे पास करना है साइन इन मेथड के लिए, तो दैट इज दिस प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल के अंदर मैंने मेरा यूजर नेम सेट करके रखा हुआ है, ठीक है। आफ्टर दैट लाइक वी आल्सो लाइक द सेट वन सेशन, तो सेशन की भी जरूरत पड़ेगी हमें, लाइक इन केस कहाँ पे भी हो सकता है। बट सबसे जैसे मैंने एज वी सेड लाइक कि हमें सबसे ज़्यादा भी सेशंस को हमें यूज़ करना नहीं एप्लीकेशन में, कुछ लिस्ट केसेस में आपको इसे यूज़ करने की जहाँ पे ज़रूरत बहुत कम पड़ेगी इसकी सेशन की, बिकॉज सेशन की जगह पे अभी हम लोग ये ऑथेंटिकेशन को एक्टिवेट कर रहे हैं, तो हमें इसकी ज़रूरत बहुत कम पड़ने वाली है यहाँ पे।
ठीक है। सो ये एक पार्ट था, और इसके बाद जो मेन वाला पार्ट था दैट इज साइन आउट वाला प्रोसेस। ठीक है, ये भी प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है साइन आउट के लिए। तो साइन आउट के लिए प्रोसेस अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि HTTP कॉन्टेक्स्ट के थ्रू हम लोगों ने और एक इनबिल्ट फंक्शन को कॉल किया दैट इज साइन आउट असिंक। साइन आउट असिंक का भी यहाँ पे क्या करेगा, साइन आउट करने के लिए इसे लाइक इट्स रिक्वायर्ड ओनली वन पैरामीटर। तो एक सिंगल पैरामीटर जो कुकीज ऑथेंटिकेशन डिफॉल्ट्स को हम लोगों ने यहाँ पे पास किया है कि कौन से ऑथेंटिकेशंस को हम यहाँ पे साइन आउट करने हैं। जैसे ये साइन आउट हो जाएगा, यहाँ से साइन आउट होने के बाद हम लोगों ने क्या किया, अभी यहाँ पे एक पार्ट रहता है कि अभी सेशन सपोज कर लो कि एक्सपायर हो गया, बट सेशन एक्सपायर होने के बाद देयर आर लाइक द सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कुकीज लाइक विच आर प्रेजेंट इनसाइड लाइक द ब्राउजर्स। तो जो भी कुकीज भी जो वहाँ पे प्रेजेंट है उसको भी हमें क्या करना पड़ता है, डिलीट करना पड़ता है, डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। तो जब तक वो कुकीज वहाँ पे डिस्ट्रॉयड नहीं हो गए तब तक हम लोग वहाँ से उसे वो सेशन पूरा का पूरा एंटायरली एक्सपायर्ड नहीं होगा। तो उसको डिलीट करने के, कुकीज को डिलीट करने के लिए व्हाट वी डिड बेसिकली लाइक वी हैव कलेक्टेड लाइक ऑल द कीज फ्रॉम योर द एप्लीकेशन। मतलब जब भी आपका एप्लीकेशन वहाँ पे लॉग इन हुआ था तो वो टाइम पे जितने भी नंबर ऑफ कीज वहाँ पे सेटअप हुए थे वो सारे कीज को मैंने क्या किया, कलेक्ट किया इन दी स्टोर्ड कुकीज। ठीक है, तो स्टोर्ड कुकीज में जितने भी नंबर ऑफ कुकीज आने के बाद वी हैड पास वन फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप में स्टोर्ड कुकीज को कुकीज में सेट किया और यहाँ पे जितने भी नंबर ऑफ कुकीज आ रहा है आइटरेशन में उसको हम लोगों ने डिलीट मेथड की हेल्प से उसको डिलीट किया। ओके, सो दिस इज बेसिकली द एंटायर प्रोसेस टू लाइक द डू द ऑथेंटिकेशन प्रोसेस, जो कुकीज ऑथेंटिकेशन को हम लोग सेटअप कर सकते हैं। सो दिस आर लाइक द बेसिक स्टेप्स जो 1 to 4 तक लाइक जो चारों स्टेप्स मैंने आपको दिखाया है जिसको हमें क्या करना है, ऑथेंटिकेशन कुकीज ऑथेंटिकेशन को सेट करने के लिए हमें ये हेल्प करेगी जो प्रोसेस। ठीक है, सो लाइक ये सेम सेटअप हम लोग देखने वाले हैं लाइक द नेक्स्ट सेशन ओनली, जहाँ पे हम लोग एंटायर लाइक प्रोसेस को हम लोग इंप्लीमेंट करने के लिए जाएंगे। सो लाइक हियर लाइक वी आर नॉट इम्प्लीमेंटेड, वी हैव सीन लाइक ओनली द ओवरव्यू अबाउट द स्टेप्स की, कौन से स्टेप्स की हमें जरूरत पड़ती है। सो इन द लाइक द नेक्स्ट सेशन लाइक विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट लाइक द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लाइक द एंटायर प्रोसेस, कि एक एक स्टेप प्रोसेस हो वहाँ पे कैसे इंप्लीमेंट होता है, वहाँ पे कैसे यूजर्स को, कैसे क्लेम्स को हम लोग एक्सेस करेंगे, क्लेम्स कैसे आइडेंटिफाई किया जैसे लाइक दैट विल डिस्कस इन लाइक द नेक्स्ट सेशन ओनली। ठीक है, so this part was like for like what for like the overviewing of like the all the steps। तो हमारा जो नेक्स्ट वाला सेशन रहेगा फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ओनली, जो भी स्टेप्स रहेगा उसको सारे हर एक स्टेप्स को हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे कौन सा क्लेम्स प्रिंसिपल सेटअप होता है और प्रिंसिपल को कैसे ऐड ऑन किया जाता है इन द साइन इन वाला प्रोसेस। ओके, सो ये सेशन हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं।